बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ हम नामा आपके लिए अप्रैल शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है रोज़े में भूख प्यास महसूस नहीं होगी, मेरा मशवरा मान लें। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जब साल 2020 का रमज़ान आया तो मैं बीमार रहने की वजह से कमज़ोर हो गई थी। बीमारी तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से सेहत इस काबिल ना थी कि मैं रोज़ा रख सकूँ। मुझे सारा दिन शदीद प्यास और भूख लगती, तबीयत भी बोझल रहती। मेरा दिल बहुत चाहता था कि हर तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखूँ, मगर रमज़ान मुबारक के इस सादत से महरूम हो रही थी। 2020 में रमज़ान मुबारक के रूहानी महफिल में आपने खाने के दरमियान 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने और इस वजीफ़े के कमालात बयान फरमाए। नेज़ आपने ये वजीफ़ा कैसे मिला, आप इस वाक़े को भी दो साथ में बयान फरमाया, जिसे सुनने के बाद मैंने भी यकीन और तवज्जो के साथ खाने के दरमियान 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने का अमल किया, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। चुनांचे मैंने रमज़ान के बकिया रोज़े रखने का फ़ैसला किया। हर सहरी और अफ्तारी में खाने के दरमियान 7 बार सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया और इसके अलावा मज़ीद अव्वल आखिर 1 बार दूध पाक पढ़ कर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ती और खाने पर दम करती। इस अमल की बरकत से मैंने रमज़ान के बकिया सारे गर्मी के सख्त रोज़े भी रखे और मेरी सेहत पहले से ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो गई। मैं अब भी खाने के दरमियान में ये अमल करती। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मेरी मुरादों को भी पूरा करते हैं। रोज़े में प्यास नहीं लगेगी। मैंने जहाँ रूहानी अमल की ढाल ली, वहीं मैंने अपने रिसाले का एक टोटका भी पढ़कर आजमाया कि इसमें भरपूर नफ़ा होता है। वो टोटका ये कि 1 अदद खजूर और थोड़ा सा पानी पी लें, इसके बाद फिर 1 खजूर और थोड़ा सा पानी पी लें। इस तरह 3 अदद खजूरें सहरी के वक्त खाएँ तो सारा दिन प्यास और भूख नहीं लगेगी। एक दिन मेरा गला खुश्क हो गया, मैंने या मुफीद 21 बार पढ़कर उंगलियों पर दम करके गले को लगाया था और मुंह पर हाथ फेरा तो गला ठीक हो गया, प्यास भी ख़त्म हो गई। मुश्किल और मुसीबत टल जाती है। मुझे जब भी कोई मुश्किल और परेशानी आए तो मैं अज़ान और सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात 7-7 मरतबा पढ़कर सब्र में आपको और आपके अहलो याल के सब्र करके और फिर ख़ुद को दम करती हूँ। इसके अमल की बरकत से अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात और परेशानियाँ ख़त्म कर देते हैं। आखिर में मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों के साथियों, तमाम तस्बीह खाने से जुड़े लोगों और हर किस्म की शर व फितने से महफूज फरमाए। रोज़े क़यामत तक तस्बीह खाना का फैज़ जारी रहे। अल्लाह ताला आप अपनी शान के मुताबिक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। जी, ये छोटा सा कॉलम है ताकत और फिटनेस का नुस्खा। मोहतरम शेखुल वज़ाइर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक आज़मूदा तिब्बी नुस्खा है जो ताकत और फिटनेस के लिए लाजवाब है। वो टोटका अपनी कारीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा। शाम के वक्त अफ़गानी रोटी जो कुलचा पकाते हैं, 2 पेड़े का एक कुलचा बनाकर रख लें। सुबह शहद और देसी घी में मिक्स कर लें। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खा लें। चाय ना पिए, अगर पीना है तो अपनी दवा खाने का तैयार करता बनफसी कहवा पिए तो कमाल ताकत, सारा दिन तबीयत फ्रेश रहेगी, सेहत पर कोई मुज़िर असर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोई करामत ही मेरी बीमारी ख़त्म कर सकती है। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे जोड़ों में काफ़ी अरसे से दर्द थी। इस तकलीफ़ से मेरा जीना मुहाल हो गया था। कुछ देर के लिए बैठ जाता तो उड़ना मुश्किल हो जाता। इस बीमारी से मेरा ज़रिया रोज़गार भी मुतासर हो चुका था। मैं अपनी दुकान पर ज़्यादा वक्त दे ना पाता था। जब मजबूरी के तहत ज़्यादा देर बैठना पड़ता तो मामूली सा मुशक्क़त वाला काम करने के बाद जिस्म दुखने लगता है, फिर अगला सारा दिन बेड पर ही पड़ा रहता है। सारी रात दर्द की वजह से कराता रहता है, जिसकी वजह से ठीक तरह से सो भी ना पाता था। यह तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। मैंने इलाज के लिए कोई कसर न छोड़ी। जिस शख्स ने जहाँ का बताया मैं वहाँ इलाज करवाया। महंगी से महंगी अद्वियात इस्तेमाल की, मगर मुसलसल अद्वियात के इस्तेमाल से सिर्फ चंद घंटों के लिए फ़ाका होता। इस दौरान भी मुझे गनूदगी छाई रहती और मैंने देसी इलाज किए, मगर खातिर ख़्वाह फ़ायदा ना हुआ। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था कि मेरे पास एक पुराना कस्टमर आया। इसने दुकान पर ना आने की वजह पूछी। मैंने इसे मर्ज़ से मुतल्लिक़ बताया। मुझे यकीन था कि दूसरे लोगों की तरह वो भी किसी डॉक्टर या हकीम की दवाई का इस्तेमाल करने का मशवरा देगा, लेकिन इसने पहले ही मुझे कह दिया कि मैंने तमाम तरह अद्वियात इस्तेमाल करके देख ली हैं, इसलिए मज़ीद कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा। बस अब कोई दुआ या करामत ही है जो मेरे मर्ज़ का निजात दिलाए। मेरी ये बात सुनकर वो शख्स मुस्कुराया, कहने लगा, आप अद्वियात का इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं। तुम मेरे कहने पर अपकरी का नूरानी हिफाजती कड़ा इस्तेमाल करो जो खालिश तांबे का बना है। इस पर नूरानी अल्फाज कंधा है जिसकी तासीर लाइलाज है, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैंने तांबे के फ़ायदे सुन रखे थे। मैंने इस मुखलिस से अपने दवाखाने का एड्रेस लिया। वहाँ जाकर अपकरी नूरानी हिफाजती कड़ा ख़रीदा। इसको अपने बाजू के ऊपर हिस्से पर पहनना शुरू किया। चंद दिनों बाद मुझे इसके मुस्बत नतीजे मिलने शुरू हुए। मेरे जोड़ों का दर्द में काफ़ी फ़ाका हुआ। इसके अलावा मुसलसल अद्वियात के इस्तेमाल करने से क़ुव्वत की ख़ास की जो कमज़ोरी हो गई थी, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। हैरानकुन तौर पर मेरी क़ुव्वत बढ़ना शुरू हो गई जब मैंने ये नूरानी हिफाजती कड़ा सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए ख़रीदा था, मगर इससे और भी तिब्बी फ़ायदे मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दर्जनों नेक जिन्नात को तो दोस्ती करने को तरसेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर और आपकी नस्ल पर रहमतों खैरों आफियतों के लंबे साए रखे, आमीन। मैं आज आपके लिए रमज़ान एडिशन के बाद ख़ास तोहफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। हजूर, ये बंदा तकरीबन 15 या 16 साल की उम्र में आपसे यानी अबकरी से वाबस्ता है। इस उम्र से मैंने सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा यकीन कामिल से शुरू किया, जिसकी अबकरी में अल्लामा लाहौती पुरस्रारी साहब ने 41 मरतबा के खासुल खास इजाज़त अता की। इस वजीफ़े को अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने ख़ास बात नोट की है कि वजीफ़े के दौरान नेक जन्नात बहुत आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस सूरत के मुश्किलात भी आने लगते हैं। नेक ताकतवर दर्जनों औलिया जन्नात ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अभी कुछ दिन पहले 4 जन्नात तशरीफ़ लाए, पहली मरतबा आए। मैं वजीफ़े में मशगूल था, इन हज़रात से मुलाकात हुई जो इनमें बड़े थे। फरमाने लगे, अगर कोई बंदा माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात सूरह मुज़म्मिल को 313 मरतबा पढ़े तो पूरे साल का पैकेज है। अगर माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात का इल्म ना हो सके तो मजबूरी है कि आखिरी रात अशरे की हर ताक रात को पढ़ना पड़ेगा। जो बंदा ये अमल करे, जन्नात, शरीर, जादू, दुश्मनाने हसद, झगड़े निजात पालेगा। सख्त से सख्त जादू की वजह से कोई मसला पैदा हो चुका तो कोई भी मुश्किल पैदा हो चुकी है, इंशाल्लाह हल होगी। बैरून मुल्क जाने का मसला, वीज़े का मसला, हर तरह के जायज़ रोज़गार का मसला इंशाल्लाह हल होगा। आप हर तरह के इल्लतों, गिल्लतों, ज़िल्लतों से बचना चाहते हैं तो अमन, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती चाहते हैं, खैर आफियतें, रहमतें, बरकतें चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप पर अल्लाह के खास फजल हो, हर तरह की जायज़ मदद और हिफाजत हो। रोज़गार का मसला हो, कर्जे का मसला हो, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई जानबूझ कर शादी में रुकावट डाल रहा है, निकाह में रुकावट डाल रहा है, पसंद की शादी या पसंद का निकाह चाहते हैं, जायदाद में हक नहीं मिल रहा या विरासत में से हक नहीं मिल रहा या फिर जायदाद की वजह से दुश्मनी वगैरह चल रही है, तो मोहतरम कारीन ये नायाब अमल किस लिए हैं? बस एक रात में 300 मिनट की बात है। इज़्ज़त, अजमत, अबरू, खुशियाँ, खुशहालियाँ, आराम, सुख, चैन के लिए ये अमल कर लें। मालो बरकत, दौलत के लिए अमल कर लें। नौकरी, आज़ादी, रोज़गार, नाजायज़ तसल्लुत के लिए अमल कर लें। यानी कि नाजायज़ तसल्लुत से छुटकारे के लिए अगर हर मसले, मुश्किलात, निजात, हर हाजत, हर काम, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना के लिए अमल करें। फिर हमको देखा हाल बताना ना भूलिए। पूरे साल का यानी अगले रमज़ान तक का पैकेज है। मुझे अबकरी शुमारे में जनाब क़िबला हज़रत इल्लामा लाहौती पुरस्रारी साहब के आखिरी अल्फाज याद है कि काश कोई दीवाना, कोई यकीन वाला ये अमल करे, जल्दी के घोड़े पर सवार ना हो, वही यकीन करता चला जाए और वही शख्स होगा और कहेगा कि इल्लामा लाहौती पुरस्रारी ने 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल के फ़वाइद कम बताए हैं। जी, ये कूपन भी है इसमें जो दिया गया है, उसमें आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अबकरी वालों को। नेक्स्ट छोटा सा कॉलम है, हर्बल साबुन से जल्द के मसाइल का आखिरी हल। मेरी वालदा की शुरू से आदत थी, वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए खाली देसी और हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती थी। हमें भी यही चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए देती थी, इस वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से हिफाजत में रहते। मेरी जिस ख़ानदान में शादी हुई वहाँ देसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं था। मार्केट में आने वाली नित नई चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। थोड़ा ही अरसा गुजरा, मेरे चेहरे और बाजुओं पर खारिश शुरू हो गई, दाने बनने लगे। जब जल्द के डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने बताया, आप जो साबुन नहाने और मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करें वो मुवाफिक नहीं आ रहा है, इसी वजह से मसला हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि आप किसी अच्छी कंपनी का हर्बल सोप इस्तेमाल करें, इससे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने मुझे 2-3 कंपनियों के नाम बताए जिनमें अबकरी शामिल था। मेरे शौहर ने मुझे अबकरी जरासीम शफा साबुन ला कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इस साबुन के बारे में अच्छे नतीजे सुनने को मिल रहे हैं। मैंने इस्तेमाल शुरू किया तो इसकी महक से वाकई महसूस हो, ये खालिश हर्बल अज्जा से तैयार करता है, जिससे ये साबुन इस्तेमाल कर रही हूँ, जल्द बेहतरीन और साफ़ हो गई है। जी, ये मैगज़ीन के बैक पेज पे हम आते हैं। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक, रमज़ान खैर बांटी, पूरा साल खैर रही। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक में मेरी नौकरी जा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी था। कुछ सरमाया जमा था जो रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च हो रहा था। एक दिन मेरी अहलिया ने मुझे अपनी रिसाला तकसीम करने का मशवरा दिया। बताया कि हम खैरें बांटेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ खैर वाला मामला होगा। बेशुमार अब की रिसाला पढ़कर दुख दूर होंगे, अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएंगे। मैंने रमज़ान मुबारक में अपनी 1000 शुमारे तकसीम किए। मुझे अभी याद है 25वें रोज़े को मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई और ईद के बाद पहले से बेहतर जगह ऑन ड्यूटी था। जिन धमकियाँ देता था कि तुम्हारी शादी ना होने दूंगा। उम्र 29 साल, मगर कहीं भी रिश्ता तय ना होता। 3 जगह बात पक्की होगी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर तीनों मरतबा लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया। महल्ले की मस्जिद में किसी ने अपनी रिसाला तकसीम किया, मेरे अबू रिसाला लाए। इसमें या कहार का अमल देखा जो मैंने और वालदा ने पढ़ना शुरू किया। मेरी वालदा के ख्वाब में एक जिन आई ने बाकायदा धमकी दी कि मैं इस लड़की की शादी नहीं होने दूंगा, जो मर्जी कर ले। हम अमल करते रहे। सिर्फ 3 हफ्ते बाद वो जिन मेरे ख्वाब में आया, लहूला आता माफ़िया मांग रहा था। बार बार मेरे कानों में एक आवाज़ आती थी कि ये जिक्र ना करो। मेरा हौसला और बढ़ गया। हमने मज़ीद पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेहतरीन जगह रिश्ता हो गया और अब शादी के बाद
ये तहरीर लिख रही हूँ। जिम्मेदारियों से भागा हुआ बाप वापस पलट आया। हम 5 बहन भाई हैं। मैं बड़ी से सबसे बड़ी 11वीं जमात में पढ़ती हूँ। जब से होश संभाला वालदा और वालिद को लड़ाई करते देखा। वजह सिर्फ एक ही थी कि वालिद का काम ना करना। घरेलू हालात बहुत कमज़ोर थे। गुज़श्ता 3 साल से वालिद ने घर आना छोड़ दिया। हमारा घर का खर्च मेरे नाना अब्बू देते थे। मेरी वालदा छोटी सी कमेटी निकली। वालदा ने तमाम पैसों से अपने साले खरीदा, पूरे इलाके में बांट दिए। यकीन कीजिए दूसरे हफ्ते मेरे वालिद हम में मौजूद है। आकर वालदा और हमसे बच्चों से माफ़ी मांगी और अब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना काम पर जाते हैं और सब खुश हैं। बे औलादी दाग अबकरी ने धो दिया। शादी को 8 साल हो चुके थे। तमाम टेस्ट क्लियर होने के बावजूद औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। एक दिन घर का मेन दरवाज़ा किसी ने खटकाया। दरवाजे के साथ हमारी किस्मत भी खुल गई। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो खातून ने उन्हें मुस्कुराते अपने साला पकड़ाया और आगे चल पड़ी। मेरी सास साहबा ने हैरानगी के आलम में अपने शुमारा मुझे पकड़ा दिया। मैंने पढ़ा और पढ़ती ही चली गई। मेरी सास बार बार पूछ रही थी कि ये क्या है। जब मैंने इन्हें बताया इसमें ये लिखा तो वो झोलियाँ उठाकर इस खातून को दुआएं देने शुरू हो गई। इनमें मौजूद अलम नशरा का वजीफ़ा मैंने करना शुरू कर दिया। अल्लाह का करम हो गया। आज मैं एक खूबसूरत माँ की बेटी की माँ हूँ। जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम टॉपिक बहुत अच्छे सबक आमोज़ और फ़ायदा मंद लगे होंगे। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।